जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महात्म 24वां अध्याय। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्य वर्धिनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गंगा व ग्रहण के समय दान करने और दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। एक चुटकी अन्न देना कोटि ब्राह्मण भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान का पूजन करने से सातों कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि दान सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहते हैं। शालिग्राम दान करने से संपूर्ण पापों से छूटते हैं। यम, मित्रगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही, अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को एक वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करना करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहणों में तीर्थों में स्नान आदि करने के बराबर फलदायक है। शुक्ल पक्ष के दिन त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधु, मिष्ठा नादि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान कराना पूजन करने वाले अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायकाल शरबत दान करें, रसीली ककड़ी दान करें, ईख व आम दान करें तो अपने सब पापों के कर्म बंधनों से छूट मुक्ति पाता है और 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल देता है। इसकी प्रख्याति क्यों हुई यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नाम की एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के विद्वान ब्राह्मण को ब्याई गई। उसका पति उसे अपने यवन नामक देश से ले गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और उससे सदा द्वेष रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने के लिए योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जो बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए थे और चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में सेवकों के आने की बाट में योगिनी रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। उस स्त्री द्वारा प्रार्थना किए जाने पर योगिनी ने प्रसन्न हो मन को शोक कराने वाले मंत्र बताए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी पांव की अंगूठी योगिनी को दी। इससे प्रसन्न हो पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृत्तांत जान योगिनी ने वशीकरण चूर्ण उस स्त्री को देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तब तेरा पति तेरे वश में होकर किसी के पास न जाएगा और तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ न कहेगा। उस स्त्री ने घर आकर संध्या समय वह चूर्ण दूध में मिला अपने पति को दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे दिनों दिन क्षीण होने लगा और उससे गुहे स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। पति की ऐसी दशा होने पर वह दुष्ट पुष्चली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव पीड़ा से व्याकुल हो त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बात सुन वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। सो दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसके देते ही उसके पति की दाह शांत होकर स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। अब उसकी स्त्री के पास सब जाति के व्याभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे, जिस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राण नाशक कीड़े पड़ गए, जिन्होंने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए, स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई और अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रब्राह्मण नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ घर घर घूमती रही। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न मस्तक के में कीड़े पड़े रहते थे।
इस प्रकार उसे जन्म में भी अनेकों कलेश को सहन करती रही। देव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करने पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आया। माँ तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी, अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। तब अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोच सोच कर ताप से व्याकुल हो त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों तथा ताम्रब्रांड नामक नरक में पड़ने का और 100 जन्म तक कुतिया की योनि में रहकर कष्ट भोगने का वर्णन करती हुई कहने लगी कि मैं आपके सम्मुख खड़ी हूँ। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी धर्महीना, दुष्टचारिणी और खोटी हूँ, इसलिए वैशाख शुक्ल पक्ष की पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन मैं अपने किए सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगते हैं। तू दुराचारिणी शूद्र क्या कहेगी, जिसने रक्षा चूर्णादि द्वारा पति को वशीभूत किया है। मुनि पुत्र के ऐसे वचन कहने पर कुतिया अत्यंत दुख पा चित्कार करने लगी और उसके पिता से बोली, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर खड़ी हुई मैं कुतिया हूँ। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, अतः मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। न करने से भगवान के कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होते हैं। ऐसा वेदवेताओं का मत है। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतः मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुन पद्म बंधु शीघ्र ही घर से आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है। तब वहाँ पर खड़े हुए मुनि पुत्र ने सब वर्णन कथा सुना दी। अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा है। हे पुत्र, साधुओं का ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। देखो, संपूर्ण प्राणी, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित है। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले मांस काट कर दे दिया। जीमूत वाहन नाम के राजा ने महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया करते हैं। जैसे मेघ शुद्ध और अशुद्ध दोनों जगहों पर बराबर बरसता है, चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है। इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से मैं दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की कि हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही राजन वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग 10 दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगीजन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नितुल्य प्रकाशी श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूप और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध की। जय श्री श्याम।